हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं प्लास्टिक वेस्ट रूल्स 2016 में। ठीक है, तो रूल नंबर 10th और 11th हमने देख लिया था पिछले वीडियो में। तो अभी बाकी के वीडियोस खत्म करेंगे इस वीडियो में, बाकी के जो रूल्स है। रूल नंबर 12 क्या कहता है। पहले तो आपको रूल ही याद रखना होगा, क्योंकि रूल ही पूछ सकता है कि रूल नंबर क्या 12 में 12th में क्या क्या है। जैसे कि इसमें रूल नंबर 12 की बात करें तो प्रिस्क्राइब्ड ऑथोरिटीज फॉर इन्फोर्समेंट, जो भी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल है इसको इन्फोर्स करना होगा। तो इसको इन्फोर्स करने के लिए ऑथोरिटीज जो प्रिस्क्राइब किया गया है उसके बारे में रूल नंबर 12 में दिया गया है। जैसे कि एसपीसीबी या पीसीसी। एसपीसीबी का फुल फॉर्म क्या हो गया? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पीसीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके पास जाके आपको जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक, प्रोसेसिंग, डिस्पोजल, तो सारा जो प्रक्रिया है ये कहाँ पे जाके इन्फोर्स करना होगा, कहाँ पर ये किन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी। ठीक है, सारा इन्फोर्समेंट करना है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम इस जो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो अर्बन डेवलपमेंट में जो स्टेट और यूटी जो स्टेट जो सेक्रेटरी होंगे वो स्टेट लेवल पे चार्ज में होंगे। सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, जो अर्बन डेवलपमेंट यूडीएचडी के सेक्रेटरी होंगे वही सारा चीज़ संभालेंगे स्टेट या यूटी लेवल पे। राज्य स्तरीय चार्ज किनके पास होगा? सेक्रेटरी के पास होगा। तो सारा जो इन्फोर्समेंट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट है जनरेटर्स के द्वारा, यूज ऑफ कैरी बैग्स अर्बन क्षेत्र में, तो वो सारा जिम्मेदारी है सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। वहीं अगर गाँव के क्षेत्र में बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें, तो ये ग्राम पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को लागू कराना। ठीक है, और इन दोनों के हेल्प करने के लिए कौन है जिला में? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर। इनका फंक्शन क्या है? असिस्टेंस टू द एबव अथॉरिटीज फॉर इन्फोर्समेंट। जो भी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है उनको इन्फोर्स करना होगा। इन्फोर्स करने के लिए जो अलग अलग अथॉरिटीज़ है, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत है, शहरी क्षेत्रों में अर्बन डेवलपमेंट है, तो इनको हेल्प करने के लिए, इनको असिस्ट करने के लिए जिला में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे या डिप्टी कमिश्नर होंगे। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको हेल्प करना, ताकि जो रूल्स है आसानी से इन्फोर्स हो सके, रूल्स इंप्लीमेंट हो सके। ठीक है, तो ओवरऑल असिस्टेंस की बात करें तो काफ़ी कोऑर्डिनेटेड इफर्ट एंड सपोर्ट फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल 12 प्रोविजंस अक्रॉस ऑल जुरिस्डिक्शन, अर्बन हो या रूरल हो। तो काफ़ी एक कंबाइंड रूप से सपोर्ट की जरूरत होती है, इफर्ट लगता है, सभी का हेल्प लगता है इसमें, इस रूल को लागू करने के लिए। तो ये था रूल नंबर 12। याद रखिएगा, रूल नंबर जो 12 है, 12 है, वो किसके लिए है? तो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज फॉर इन्फोर्समेंट। ठीक है, अब जो यहाँ पर टॉपिक है रूल नंबर 13 एंड 14, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम रूल नंबर 13 में बात करें तो क्या है इसमें? रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। अब मान लीजिए हम मैन्युफैक्चरर है, हमारा काम है प्लास्टिक क्रिएट करना, बनाना। ठीक है, तो हमें करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। तो अगर ऑपरेटिंग इन 1 और 2 स्टेट्स और यूटी, अगर हमारी कंपनी 1 या 2 स्टेट्स या यूटी में ऑपरेट कर रही है तो कहाँ पे करवाना होगा रजिस्ट्रेशन? एसपीसीबी या पीसीसी के पास, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी। ऑपरेटिंग इन मोर देन 2 स्टेट्स और यूटीज, अगर 2 स्टेट्स या यूटी से ज़्यादा राज्यों में अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? सीपीसीबी के पास, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये याद रखिएगा, 1 से 2 स्टेट्स एसपीसीबी, 2 स्टेट्स से अधिक सीपीसीबी। क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ फॉर्म्स के बारे में देखते हैं। फॉर्म 1 किसको फिल करना होता है? जब हम रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो एक फॉर्म दिया जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है ना? तो उस फॉर्म 1 भरेगा प्रोड्यूसर एंड ब्रांड ऑनर्स। जो प्लास्टिक के प्रोड्यूसर होंगे या ब्रांड ऑनर्स होंगे वो फिल करेंगे फॉर्म 1। जो रिसाइकलर्स एंड प्रोसेसर्स होंगे ये फिल करेंगे फॉर्म 2। और जो मैन्युफैक्चरर्स ऑफ रॉ मटेरियल होगा, जो दूसरे इंडस्ट्री के लिए यूज होता है, उस मैन्युफैक्चरर्स को भरना होगा फॉर्म 3। तो ये तीनों फॉर्म याद रखना है। ठीक है, जो भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वो इनिशियल 1 ईयर के लिए वैलिड होगा और बाद में इसको 3 सालों के लिए हम रिन्यू करवा सकते हैं। और जो एसपीसीबी के अगर अप्लाई करेंगे तो उनको 90 दिनों के भीतर, 90 डेज के भीतर डिसीजन ले लेना है कि रजिस्ट्रेशन इनको करवाना है या फेल करना है। ठीक है, तो ये सारा एमसीक्यू है। 1 साल के लिए, फिर 3 साल के लिए 90 दिनों का टाइम है। 1 से 2 स्टेट एसपीसीबी, 2 स्टेट से अधिक सीपीसीबी। फॉर्म 1 कौन भरेगा, फॉर्म 2 कौन भरेगा, फॉर्म 3 कौन फिल करेगा, फिर आगे जो है फॉर्म
4, 5, 6, 7 भी है, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए प्री रिक्वेस्ट क्या है कि वैलिड कंसेंट अंडर वाटर एक्ट 1974 एंड एयर एक्ट 1981। तो अगर इसमें अप्लाई करते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के तहत, तो आपके पास पहले से वाटर एक्ट 1974 और एयर एक्ट 1981 का कंसेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 13। रूल नंबर 14 में क्या कहता है, जो रिटेलर्स एंड स्ट्रीट वेंडर होते हैं, जो आम खुदरा दुकान वाले होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, तो उनके लिए क्या उनके लिए नियम दिया गया है कि इट शैल नॉट सेल कमोडिटीज इन कैरी बैग सीट्स दैट आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड लेबल्ड एज पर रूल्स। अगर रूल्स के हिसाब से प्लास्टिक है, जो रूल्स के हिसाब से उस पर लेबलिंग नहीं किया गया है ना, या मैन्युफैक्चर नहीं किया गया है, तो उसमें वो नहीं बेच सकते। अगर बेचेंगे तो उनमें फाइन लगाया जाएगा। सिंपल कॉमन सी बात है। और ये पहले क्या था कि लोकल बॉडीज को 4000 प्रति महीना देना पड़ता था। हालांकि ये 2018 में अमेंडमेंट होता है और इस रूल को ओमिट कर दिया गया, लेकिन फिर भी अगर पूछ दिया जाए कि 2016 के प्लास्टिक वेस्ट रूल्स के हिसाब से कितना पैसा देना पड़ता था लोकल बॉडीज को, तो 4000 प्रति मंथ। लेकिन अब इसको 2018 में ओमिट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 15 to 18। इट इज अबाउट मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड पेनाल्टीज। जैसे कि इसको मॉनिटर कौन कर रहा है, प्लास्टिक वेस्ट रूल्स जो मैनेजमेंट है, इसको मॉनिटर करने के लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई है। जैसे कि अगर स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है, जिसका जिक्र किया गया है रूल नंबर 16 में। इसमें कितने लोग होंगे, 12 लोग होंगे। एक तो सेक्रेटरी हो गया, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, 10 इसके मेंबर होंगे और एक कोई एक्सपर्ट मेंबर होगा। तो टोटल 12 लोग होंगे और इसको हेड कौन करेंगे, सेक्रेटरी करेंगे। इसकी अगर मीटिंग फ्रीक्वेंसी पूछ लिया जाए तो एटलीस्ट वंस इन अ 6 मंथ, कम से कम 6 महीना पे कम से कम एक बार तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, फिर आते हैं रूल नंबर 17 की तरफ। रूल नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत यहाँ से MCQ बन सकता है। रूल नंबर 17 बात करता है एनुअल रिपोर्ट्स एंड डेडलाइंस के बारे में। यहाँ पे क्या है कि अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं, इनको अलग अलग फॉर्म भर के रिपोर्ट भेजना होता है आगे, और उनका एक डेडलाइन होता है, टाइम होता है कि इतने तारीख तक उनको भेज देना है। जैसे कि जो भी रिसाइकलर या प्रोसेसर होंगे प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करने वाले या प्रोसेसर होंगे, उनको क्या करना है, फॉर्म नंबर 4 में, फॉर्म संख्या प्रपत्र संख्या 4 में 4 में 30 अप्रैल तक अपना सारा रिपोर्ट भर के भेज देना है। किनको भेजना है, लोकल बॉडीज को भेजना है। लोकल बॉडीज के पास क्या है, बहुत सारे फॉर्म आ जाएंगे अलग अलग रिसाइकलर या प्रोसेसर का। ठीक है, तो उनको क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, अपना रिपोर्ट भरेंगे फॉर्म 5 में। तो लोकल बॉडी फॉर्म भरेगी फॉर्म 5 में और ये भेजेगी किसको, अर्बन डेवलपमेंट के सेक्रेटरी को। कब तक, 30 जून तक। तो 30 अप्रैल तक रिसाइकलर भेजेंगे, 30 जून तक आपको लोकल बॉडीज फॉर्म भरेगी, फिल करके भेजेगी सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट के पास। ठीक है, फिर 31 जुलाई तक 31 जुलाई तक जो स्टेट के SPCB होगी या पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी होगी, वो सारा रिपोर्ट्स कंपाइल करेगी और 31 जुलाई तक 31 जुलाई तक फॉर्म भेज देगी, अपना रिपोर्ट भेज देगी CPCB के पास। किस फॉर्म में, फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 6 में, 4, 5, 6। ठीक है, और लास्टली जब CPCB के पास अलग अलग स्टेट से रिपोर्ट आ जाएगा तो अपना रिपोर्ट कंपाइल करेगी 31 अगस्त तक और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देगी। ठीक है, रूल नंबर 18 क्या कहता है, जो कि 2022 में ऐड किया गया है। इसमें ये प्रिंसिपल लाया गया, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। ठीक है, जो पॉल्यूटर है, जो पॉल्यूट करेगा वही पे भी करेगा। इस प्रिंसिपल को ऐड किया गया रूल नंबर 18 के तहत 2022 में। ठीक है, इम्पोज और नॉन कंप्लायंस विद द रूल्स EPR टारगेट्स। इसमें क्या किया, फाइन इम्पोज किया गया अगर कोई रूल्स को फॉलो नहीं करता है या जो EPR टारगेट है उसको अचीव नहीं करता है, तो उस पर फाइन लगाया जाएगा इसी रूल के तहत, रूल नंबर 18 के तहत। और नीचे आप देख सकते हैं एक्सप्लिसिट प्राइसिंग, जो रूल नंबर हमने कहा था 4000 प्रति महीना देने के हिसाब से, रूल नंबर 15 उसको डिलीट कर दिया गया बाई 2018 अमेंडमेंट। तो 2018 में अमेंडमेंट होता है और उसको डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी हमने देख लिया है और चांस है कि इसी से आपका क्वेश्चन भी आ जाएगा, देखने को मिलेगा। और चूंकि टाइम कम है तो इसी को बार बार रिवाइज करें। नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। हु इज द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर PWM रूल्स 2016? कौन है?
स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, या पीसीसी पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी। एज पर 2025 अमेंडमेंट, बारकोड क्यूआर कोड ऑन पैकेजिंग इज मैंडेटरी फ्रॉम। तो 2025 में अमेंडमेंट होता है और ये कहा गया है कि जो भी पैकेजिंग आइटम है उस पर बारकोड लगाना होगा, क्यूआर कोड लगाना होगा, जिसपे सारा इंफॉर्मेशन स्कैन करके लोग देख सकते हैं। तो ये 1 जुलाई 2025 से लागू किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लास्टिक रेजिन इज आइडेंटिफाइड बाय द कोड 2, ये याद करने के लिए कहा गया था, ठीक है। तो कोड 2 में याद रखिएगा, याद कीजिएगा HDPE हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन है, ठीक है। द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड अंडर रूल 13 इज इनिशियली वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ, इनिशियली 1 साल के लिए वैलिड होता है, बाद में फिर इसको रिन्यूअल मिल सकता है 3 सालों के लिए। इसका आंसर क्या हो गया, 1 ईयर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लिसिट प्राइसिंग ऑफ कैरी बैग्स रूल 50 वाज ओमिटेड इन विच ईयर, हमने जस्ट अभी देखा 2018 में अमेंडमेंट लाके जो ये प्राइसिंग वाला सिस्टम था इसको खत्म किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्म इज यूज फॉर प्रोड्यूसर ब्रांड ऑनर रजिस्ट्रेशन, जो प्रोड्यूसर होंगे या ब्रांड ऑनर होंगे उनको अगर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तो वे किस फॉर्म को भरेंगे, फॉर्म नंबर फर्स्ट को भरेंगे, 1 को भरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मिनिमम थिकनेस फॉर कैरी बैग्स इन द ओरिजिनल 2016 रूल्स, याद कीजिएगा 2016 रूल्स के हिसाब से जो ओरिजिनल मिनिमम थिकनेस उसमें बताया गया था वो बताया गया था 50 माइक्रोन, लेकिन करंट क्या है 120। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि ओरिजिनली जब 2016 में ये रूल आता है उस टाइम कितना था, उस टाइम 50 था, बाद में फिर अमेंड किया गया 75 किया गया, 120 किया गया। Who is the chairman of स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी, स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे, तो सेक्रेटरी होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। रिसाइकिल प्लास्टिक कैन नॉट बी यूज फॉर पैकेजिंग, सही बात है, जो रिसाइकिल प्लास्टिक है उसको हम यूज नहीं कर सकते पैकेजिंग के लिए, ठीक है। जो भी रेडी टू ईट फूड स्टफ है, हाँ अगर फसाई अप्रूव्ड हो गया तो भले ही कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल उसमें आप यूज नहीं कर सकते। थर्मोसेट प्लास्टिक डिस्पोजल गाइडलाइंस आर इशूड बाय, जो थर्मोसेट हमने पढ़ा था कि थर्मोसेट प्लास्टिक होते हैं, इनके डिस्पोजल के लिए हमको CPCB के गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकल बॉडी, लोकल बॉडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सा नहीं है, तो ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन टू मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर कंपोस्टेबल प्लास्टिक, कंपोस्टेबल प्लास्टिक का IS कोड कौन सा है, तो इसको याद करने के लिए कहा गया था, IS कोड 1708/2021, ठीक है। तो ये आपका लास्ट 1 पेज रिवीजन साइकिल है, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, इसको आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर्म्स एंड डेडलाइंस दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्म्स एंड सबमिटर, फॉर्म 4 कौन सबमिट करेगा, रिसाइकलर करेगा, किसको करेगा, लोकल बॉडीज को करेगा, डेडलाइन कब तक, 30 अप्रैल तक। फिर फॉर्म 5 जो है लोकल बॉडी फॉर्म फिल करेगा, ये किसको भेजेगा, सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, कब तक, 30 जून को। जो फॉर्म नंबर 6 है ये भरा जाएगा SPCB के द्वारा, और किसको सेंड किया जाएगा, CPCB को, कब तक, 31 जुलाई तक। फिर लास्ट में जो CPCB का रिपोर्ट बनेगा आफ्टर कंपाइलिंग ऑल द फॉर्म 6 वो सेंड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, कब तक, 31 अगस्त को, ठीक है। अगर हम थिकनेस इवोल्यूशन की बात करें तो 2016 में आपको 50 माइक्रोन था, ठीक है। 2021 में 75 माइक्रोन था, 2022 में 120 माइक्रोन किया गया, मिनिमम थिकनेस किया गया। तो उसको याद रखना है, ओरिजिनल थिकनेस पूछेगा तो 50 माइक्रोन, लेटेस्ट पूछेगा 2022 वाला तो 120 माइक्रोन, ठीक है। ये आपका है जुरिस्डिक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर 1 से 2 स्टेट में है तो SPCB, 2 स्टेट से ज़्यादा है तो CPCB, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड्स पिगमेंट के लिए हमने पढ़ा था IS कोड 9833, रिसाइकलिंग के लिए पढ़ा था IS 14534, कंपोस्टेबल प्लास्टिक के लिए पढ़ा था हमने IS कोड 17088, ठीक है। तो यहाँ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल खत्म होता है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फिर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।